हेलो एवरीवन, दिस इज नैन्सी नूतन। वेलकम टू माय चैनल निवी। जल ही जीवन है, ये स्टेटमेंट आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? पानी को जीवन से या लाइफ से कंपेयर क्यों किया गया है? पानी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हमारी बॉडी में 50 to 70% ऑफ अवर बॉडी वेट पानी होता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये पानी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? 8 से 10 ग्लास हमें पानी पीना चाहिए, ऐसा सजेस्ट किया जाता है। तो क्यों पीना चाहिए, और अगर नहीं पिएंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी में ये पानी कितना प्रतिशत कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कितना पानी इनटेक करना चाहिए और कितना हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है ये पानी, और डिहाइड्रेशन क्या होता है और डिहाइड्रेशन से कैसे बचा जा सकता है, इस वीडियो में हम इन सब बातों के बारे में ही आज बात करेंगे। जिस प्रकार से हमें सही तरीके से अच्छी तरह से काम करने के लिए अनुकूल वातावरण की ज़रूरत होती है, मीन्स फेवरेबल कंडीशंस में ही हम अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हैं, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी। उसी तरह से हमारी बॉडी की सेल्स और टिश्यूज़ को भी फेवरेबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है सही तरह से काम करने के लिए। बॉडी के टिश्यूज़ की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, और वो मैकेनिज्म जिसके द्वारा बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस मेंटेन रखने के लिए मीन्स बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कंसिस्टेंट रहे, इसके लिए मेनली दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे पहले बात करते हैं वाटर की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ पर जो लाइफ है वो सी से ओरिजिन हुई है। उस सी वाटर यानी समुद्र के पानी की तरह ही हमारी बॉडी में भी ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में सॉल्ट वाटर सर्कुलेट होता है, जो कि कंटिन्यूसली हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल के साथ कांटेक्ट में रहता है। हमारी बॉडी में जो वाटर सर्कुलेट होता है उसमें कई प्रकार के सॉल्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट एक्सेट्रा, जो कि बॉडी की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी और प्रॉपर फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं। हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70% ऑफ बॉडी वेट यानी हमारी बॉडी वेट का 50 to 70% पानी होता है। ये पानी बेसिकली दो कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और इन दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में एक मेम्ब्रेन मीन्स पतली झिल्ली होती है जो वाटर के लिए फ्रीली परमिएबल होती है, मीन्स पानी उसके आर पार आसानी से आ जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो जो फ्लूइड या वाटर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ये बॉडी वेट का 33% होता है, मीन्स आपका जो भी वेट बॉडी वेट होगा उसका 33% ये सेल के अंदर का फ्लूइड यानी ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ECF कहते हैं। मीन्स ICF के अलावा जो बाकी बचा हुआ पानी या फ्लूइड है वो ECF कहलाता है। ये बॉडी वेट का 27% होता है। ये ECF आगे 4 पार्ट्स में सब डिवाइडेड होता है। पहला, जब ये ECF टिश्यूज की सेल्स के बीच में मीन्स दो सेल्स के बीच में जो नैरो पतला सा स्पेस होता है उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ECF प्रेजेंट होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये 12% होता है। सेकेंड, जब ये ECF विद इन ब्लड वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है तो इसे ब्लड प्लाज्मा या इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड भी कहा जाता है। इसका रेशियो 5% होता है। बॉडी में एवरेज 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है, इसमें से 3 लीटर ब्लड प्लाज्मा ही होता है। थर्ड कैटेगरी है मेसेनकाइमल फ्लूइड्स। जितने भी डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, कार्टिलेज और बोन्स होते हैं उनमें जो ECF या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे मेसेनकाइमल फ्लूइड कहते हैं। ये बॉडी वेट का 9% वाटर होता है। ट्रांससेलुलर फ्लूइड ये 4th कैटेगरी है। ये वो फ्लूइड्स होते हैं जो बॉडी के सीक्रेशंस के थ्रू बाहर निकलते हैं, जैसे सलाइवा, म्यूकस, स्वेट एक्सेट्रा। ये बॉडी वेट का 1% होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का काम होता है टॉनिसिटी मेंटेन रखना, जिससे सेल के कंटेंट बाहर ना जा सके और बाहर के कंटेंट सेल के अंदर ना चले जाएं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे जब किशमिश को पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है, क्योंकि किशमिश के बाहर का एनवायरनमेंट किशमिश के लिए हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन बाहर के एनवायरनमेंट में कम होती है।
एज कम्पेयर टू किशमिश के अंदर के एनवायरमेंट में। जबकि अंगूर को जब सॉल्ट वाटर यानी नमक के पानी में रखते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स की संख्या ज्यादा होने के कारण बाहर का वातावरण हाइपरटोनिक होता है, जिसकी वजह से अंगूर के कंटेंट बाहर आ जाते हैं और वो श्रिंक यानी सिकुड़ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सेल के अंदर और बाहर इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन बैलेंस हो। इट मीन्स आइसोटोनिक एनवायरनमेंट हो। यही प्रोसेस जब हमारी बॉडी की सेल के साथ होता है तो उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगर कंडीशन ज्यादा खराब नहीं हुई, मीन्स पानी का लॉस कम हुआ है, तो ORS सॉल्यूशन दिया जाता है पेशेंट को पीने के लिए। पर अगर पानी का बहुत ज्यादा लॉस हो गया हो तो DNS का इन्फ्यूजन दिया जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स मीन्स दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड या वाटर होता है, इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम मेन कैटायन होते हैं और फॉस्फेट और प्रोटीन मेन एनायंस होते हैं। ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ही डोमिनेटिंग कैटायन होता है और क्लोराइड और कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स मेन एनायन होते हैं। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में डिफ्यूजेबल न्यूट्रिएंट्स, डिफ्यूजेबल मेटाबोलाइट्स जैसे ग्लूकोज, यूरिया एक्सेट्रा प्रेजेंट रहते हैं। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है सेल और टिश्यूज की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। बॉडी में प्रेजेंट वाटर का अमाउंट बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाले वाटर और बॉडी से निकलने वाले यानी एलिमिनेट होने वाले वाटर पर डिपेंड करता है। नॉर्मल कंडीशन में इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन रहता है। वाटर यानी पानी नॉर्मली बॉडी से ओरल रूट से लिया जाता है और इसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। मीन्स जब हम पानी पीते हैं तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर इंटेस्टाइन से कैपिलरीज के थ्रू वाटर डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हमें एवरेज 2800 ml यानी कि 2.8 लीटर मतलब 8 से 10 ग्लास पानी की रिक्वायरमेंट होती है और इतना पानी पीना चाहिए। वाटर बॉडी से मेनली किडनी के द्वारा, लंग्स के द्वारा और स्वेट यानी पसीने के द्वारा एलिमिनेट होता है, मीन्स बॉडी से बाहर निकलता है। किडनी से यूरिन के थ्रू अप्रोक्सीमेटली 1500 ml यानी 1.5 लीटर वाटर एलिमिनेट होता है। लंग से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वेपर्स की फॉर्म में 400 ml ड्यूरिंग ब्रीथिंग, मीन्स जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वेपर्स की फॉर्म में 400 ml पानी निकलता है और बाकी सीक्रेशन से जैसे स्वेट, सलाइवा, म्यूकस एक्सेट्रा से अप्रोक्सीमेटली 100 ml यानी 100 ml वाटर एलिमिनेट होता है, निकलता है। तो ये था वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप अपने कमेंट भी दे सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।